मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज दूसरा भाग है और दूसरे भाग में कुछ पद जो शेष बचे हुए थे आज हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संदर्भ की। तो संदर्भ में जैसा कि मैंने बताया था, पाठ का नाम और इसके जो कविवर हैं सूरदास जी, इनका नाम लिखना पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। प्रसंग जो है, तो प्रसंग में यानी आपको देखना है कि यहाँ पर उद्धव और श्री कृष्ण भगवान की, कान्हा जी की बातें चल रही हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जो उनके मित्र हैं, कि हे उद्धव जी, मुझे वृंदावन की यादें भुलाई नहीं जाती हैं। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। व्याख्या में बेटा आप लिखेंगे, जो इसका हम अर्थ निकालेंगे। तो चलिएगा, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करें। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मोहे यानी मेरे को ब्रज भूलता ही नहीं है। इन पंक्तियों में आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान अपने सखा उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, ना तो वृंदावन भूलता है, ना गोकुल भूलता है, और ना वन और उपवन। वन यानी कि वन, उपवन यानी कि बगीचे, वाटिकाएं, ना वन भूलते हैं और ना वाटिकाएं भूलते हैं। सघन कुंज की छाहें और ना घने कुंज, कुंज यानी कि पुष्पों से, लताओं से लदी हुए वृक्ष, ना ही हमें कुंज भूलते हैं। और उद्धव जी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। कि हे उद्धव जी, प्रातः समय जो सुख माता यशोदा को देख करके और नंद बाबा को देख करके मिलता है, वह सुख किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दही के साथ में, दही के साथ में माखन रोटी अति हित साथ खवावत। यशोदा मैया जो हैं, बड़े प्रेम के साथ, हित यानी कि प्रेम के साथ खिलाती हैं, बड़े प्रेम के साथ आग्रह कर कर के खिलाती हैं कि कान्हा थोड़ी सी और खा लीजिए, हे कान्हा थोड़ी सी और खा लीजिए। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। और जानते हो उद्धव जी, मैं वृंदावन में गोपी ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हंसत रिसात, पूरे दिन हंसता था और रिसा जाता था। रिसा मतलब नाराज हो जाना। तो पूरे दिन हंसता रहता था, रिसाता रहता था, जैसा कि बच्चों के अंदर ये गुण पाया भी जाता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं, वो ब्रजवासी धन्य हैं, जिन्होंने हित जदुतात, जिन्होंने ऐसे तात से, ऐसे बंधु से प्रेम लगाया है। तो बेटा इसमें आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, हेडिंग डालेंगे। आपको लिखना है भाषा साधुकड़ी, साधु जैसी भाषा है। और यहाँ पर लिखेंगे रस वियोग। रस क्या है? वियोग। यहाँ पर बिछड़ना बताया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक दो लाइन लिख देंगे, यानी कि काव्यगत सौंदर्य, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिएगा आगे देखते हैं। अब इस पद में हम देखेंगे कि जब उद्धव, यानी कि आपको संदर्भ तो वैसे ही लिखना है। अब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इसमें उद्धव जी जो हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं कि हे गोपिकाओं, अब श्री कृष्ण भगवान वापस आने वाले नहीं हैं। अरे पागलों, आप श्री कृष्ण भगवान के बारे में भूल जाइए। तो गोपिकाएं श्री उद्धव जी से कह रही हैं। बड़ी ही सुंदर करुण झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो आप लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान और गोपिकाओं के बीच की एक करुण झांकी का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो आप लिखेंगे कि गोपिकाएं कहती हैं, जब श्री कृष्ण भगवान वहाँ से लौट आते हैं मथुरा से, श्री कृष्ण भगवान के वो उद्धव जी लौट आते हैं, तो गोपिकाएं से कहते हैं उद्धव गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव जी हमारे मन 10-20 नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं। इम्पोर्टेंट है बेटा पैराग्राफ, ठीक है, जो आपका पद है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। एक हतोषो गौ श्याम संग, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी सुनिए कि एक मन जो था, हतोषो गयो श्याम संग, वो श्याम के साथ चला गया है। एक मन जो था वो श्याम के साथ चला गया है। कोर अपराध है ईश, अब कौन से भगवान को, कौन से ईश्वर की आराधना करें, कौन से ईश्वर को हम पूजें। इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन, ज्यों देहु बिन शेष। और जानते हो उद्धव, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, इंद्रियां रुक गई हैं, केशव बिन यानी श्री कृष्ण भगवान के बिना, कान्हा के बिना इंद्रियां रुक गई हैं। कैसे? ज्यों देहु बिन शेष, जैसे कि बिना देह के शरीर, जैसे कि बिना सिर के शरीर, ठीक है ना, यानी कि शरीर तो है सिर नहीं है। आशा लागी रहत तन श्वासा, और जानते हो उद्धव जी इस तन में जो श्वासाएं हैं ना, तो इनको आशा लगी है। आशा लागी रहत तन श्वासा, कि जी भाई कोट बरीस, तो जी ऐसे रह रही हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरीका से ये सांसें चल रही हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर की, और काई उद्धव जी तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो ना, मित्र हो ना, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर कान्हा के मित्र हो। सकल जोग के ईश, जो पूरे संसार के, जो पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं, आप उनके मित्र हो। और तुम ही ऐसा कह रहे, तुम ऐसा कह रहे हो, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कहती हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि नंद नंदन के बिना, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण भगवान के बिना और नहीं जगदीश, हमारा कोई ईश्वर नहीं है, वही हमारे ईश्वर हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़िएगा, इनका व्याख्या लिखने की कोशिश करिए। आप लिख सकते हो, आप जरूर इनका लिखें, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाता है। चलिएगा अब हम आगे देखते हैं। अब आगे इसमें प्रसंग आप लिखेंगे बेटा, संदर्भ तो वैसे ही लिखना है। निर्गुण कौन देश को वासी, तो गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव आप ये बताइए, निर्गुण जो परमात्मा है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो हमें बताएं। इसका बड़ा ही सजीव वर्णन देखने को मिलता है। चलिएगा हम व्याख्या को अब शुरू करते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी बताइए कि निर्गुण कौन देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है, किस देश में रहता है। मधुकर कहीं समझा है सोहदे, मधुकर अर्थात श्री कृष्ण भगवान की कसम है आपको, समझाए सोहदे। अब हमें बता दीजिए। बूझत साच न हासी, हम सही पूछ रहे हैं उद्धव जी आपसे, हासी यानी कि हंसी नहीं कर रहे हैं, सच पूछ रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव जी आप ये बताओ, निर्गुण के जो जनक हैं, पिता हैं, तो कौन है इसके पिता, कौन है जननी, इसकी माँ कौन है, और कौन नारी, इसकी पत्नी को बता दो थोड़ी, पत्नी कौन है। को दासी, और इसका दासी कौन है, बताइए तो थोड़ी। कैसो बरन बेस है कैसो, किम रस में अभिलाषी। और उद्धव जी ये भी बता दो कि कैसा रंग है। तो निर्गुण को आप कह रहे हो कि निर्गुण को आप पूजें, तो बताइए उनका रंग कैसा है, वेश है कैसो, और कैसी वेशभूषा है, ये भी बताएं। कि रस में अभिलाषी, और किस रस में, कौन सा रस, हास्य रस, करुण रस, वत्सल्य में कौन से रस का अभिलाषी है।
पौभोगो पुन कियो आपनो। और सुनो उद्धव जी, अपना करा पाओगे, जोर करोगे गासी। अगर आप ऐसी बात करोगे तो अपना करा पाओगे। सुनत मौन हब रहो बाबरो, सूर सबे मत नासी। और सूरदास जी कहते हैं, यह सुनकर के उद्धव सीधा मौन खड़ा हुआ है, जैसे वह बाबरा हो गया है। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं गोपिकाओं की ऐसी बात को सुन करके। तो समझ में आई होगी व्याख्या। चलिएगा अब अगला पद जो है उसको भी देख लेते हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रसंग में क्या है कि यशोदा मैया, आपको तो पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान की दो माँ हैं, एक देवकी और एक यशोदा मैया। जन्म देने वाली हैं देवकी मैया और पालन पोषण करने वाली हैं यशोदा मैया। तो जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं, देवकी के पास चले जाते हैं, तो यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं कि आप मथुरा जा रहे हो श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, कान्हा से मिलने के लिए मथुरा जा रहे हो, तो आप एक हमारा संदेशा दे देना, आप हमारा एक संदेशा दे देना। तो यहाँ पर बड़ी ही सुंदर मातृत्व की झांकी देखने को मिलती है। तो हम व्याख्या की ओर चलते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो देखिएगा व्याख्या। संदेशो देवकी से कहियो। यशोदा मैया कह रही हैं कि बाबा नंद बाबा, मेरा एक संदेशा देवकी से कह देना। क्या हो तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो, कि मैं तुम्हारे पुत्र की सुत की धाय हूँ। धाय अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ। कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। सदा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, दया करते रहना। और यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यानी कि आप उनकी टेक हट तो जानती ही होगी। तब मुहि कही आवे, फिर भी मैं कह रही हूँ, मन नहीं मान रहा है फिर भी मैं कह रही हूँ। क्या प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। देवकी से कह देना कि देवकी मैया, कि जैसी सुबह होती है तो मेरे लाल लड़ेते अर्थात कान्हा जी को माखन रोटी भावे। माखन रोटी अच्छी लगती है। 56 प्रकार के भोजन अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें, उन्हें केवल माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देख भज जाते। जानते हो, कह देना कि तेल उबटनों को देख करके, जैसे तेल उबटन नहाते समय जो मालिश किया जाता है ना, उसे बोलते हैं उबटन, यानी कि जो आटा से, हल्दी से, चंदन से बनाया जाता है उसे बोलता है उबटन। तो श्री कृष्ण भगवान जो हैं तातो जल, गर्म पानी को देख करके, तेल को देख करके, उबटन को देख करके भाग जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं कि अब नहीं नहाना है। और जानते हो कैसे नहाते हैं? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, एक बार में नहीं नहाते हैं कान्हा। जोई जोई मांगत, कभी ऐसे हाथ धो लिया तो हाथ धोने के बाद कहेंगे कि मैया हमें अब ये चाहिए, तो वो देना पड़ेगा। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो भी मांगे वो देना पड़ते हैं, क्योंकि वो क्रम क्रम करके नहाते, वो क्रम क्रम कर नहाते हैं, धीरे धीरे नहाते हैं। सूर्य पथिक सुन मोह मोह रैन दिन, बढ़त रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे केवल दिन रात यही सोच बढ़ता रहता है। क्या कि मेरो अलग अलग लड़े तो मोहन, हैं करत संकोच। यशोदा मैया कहती हैं कि ये भी कह देना कि हमारा लाड़ लड़े था मोहन, हमारा प्यारा मोहन, हमारा कान्हा मोहन हैं करत रहता है, बड़ा संकोची है, खुलकर कुछ नहीं मांगेगा, कुछ भी कहोगे हैं कर देगा, हंस देगा, लेकिन कभी कुछ मांगे ना, बड़ा संकोची है। थोड़ी ध्यान करते रहना। इस यहाँ पर हमें वत्सल्य की सजो झांकी देखने को मिलती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। तो चलिएगा, आपको जो महत्वपूर्ण पद थे